नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तालमेल। मालती बहुत हल्का सा महसूस कर रही थी जब से बड़े बेटे धीरज का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर चयन हो गया था और सारी रिश्तेदारी व आस पड़ोस में यह खबर फैल गई। तब उसके विवाह के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। कभी कभी इतवार को तो दिन का खाना शाम को हो पाता। रिश्ते तो कई आए पर कोई मोहन को पसंद नहीं, तो कहीं धीरज को, तो कहीं बेटियों को नापसंद। बनारस से जब विनोद बाबू की बेटी मीरा का रिश्ता आया तो सभी को पसंद आया। विनोद बाबू मोहन जी के मित्र थे, एक साथ ही पढ़े थे। विनोद जी बनारस यूनिवर्सिटी के कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। कभी कभी दोनों मित्रों में बातचीत हो जाया करती थी। विनोद जी की दो लड़कियां मीरा व सुनीता थीं। मीरा बड़ी थी। बस यह जानकर कि धीरज की अभी शादी नहीं हुई है, वह मीरा के लिए एक दिन रिश्ता लेकर आए। फोटो तथा अन्य बातों से संतुष्ट होने पर बेटी मीरा को देखने का प्रस्ताव रखा। विनोद जी पत्नी के साथ मीरा को लेकर आ गए। मीरा रूप गुण के साथ सरल स्वभाव की लगी। थोड़ा जेठानी ने मुंह बनाया था, बोली, अरे थोड़ी देर में क्या पता गुण स्वभाव का। मालती स्पष्ट बोली, दीदी कुछ ना कुछ बात तो सभी के साथ रहती है। लड़कियों को ससुराल में जाकर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। बेटियों ने भी माँ का समर्थन किया और बस रिश्ते पर सबकी मोहर लग गई। आज कई दिनों बाद मालती सबके साथ बैठी। विवाह कब करना है, क्या करना है आदि बातों में मगन थी। दोनों बेटियां शुचि व शिप्रा ससुराल से आ गई थीं। मोहन बाबू बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। दो बेटे व दो बेटियों व पत्नी मालती के साथ सुखी परिवार के मालिक थे। बड़ा बेटा धीरज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर कार्य संभालने वाला था। छोटा बेटा मेहुल अभी बीकॉम कर रहा था। दोनों बेटियां शुचि व शिप्रा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। सौभाग्य से अच्छा घर वर मिल गया तो उनकी शादी कर दी। सभी बच्चों की पढ़ाई व शादी में काफ़ी कुछ व्यय होने के कारण अब धीरज की शादी में मनमाफिक खर्चा न करने के कारण थोड़ा चिंतित थे। मोहन जी किराए के एक साधारण घर में रहकर परिवार को किसी तरह चला रहे थे। वे लड़की वालों से कोई मांग दहेज आदि के विरुद्ध थे। सभी का कहना था कि शादी शीघ्र होनी चाहिए। शुचि और शिप्रा के विवाह होने के बाद से मालती अकेले ही घर संभाल रही थी। अब एक सहायक की आवश्यकता महसूस हो रही थी। सभी की सहमति से मोहन बाबू ने विवाह शीघ्र करने का निर्णय कर लड़की वालों को बता दिया। वे लोग भी विवाह शीघ्र करना चाहते थे। दोनों पक्ष के तैयार होने पर अब विवाह संबंधी तैयारियां शुरू हो गई। घर में विवाह की गहमा गहमी शुरू हो गई। मालती की बड़ी ननंद पहले ही आ गई थी। अन्य रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। सभी अपने अपने ढंग से खुशियां बांट रहे थे। कभी कोई व्यंग बाण चला देता जिससे मन में कुछ हलचल सी मच जाती। बड़ी चाची ने आते ही चेताया, देख बहू जरा संभल के रहना, बहुत लाड़ प्यार नहीं दिखाना, अगर सिर पर चढ़ गई तो बस में आने वाली नहीं। हाँ चाची, बात तो सही कह रही हो। आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम रखते ही अपनी ही चलाने की सोचती हैं। बड़ी ननंद हंसते हुए बोली। मालती मुस्कुरा दी। मालती तो बस सुंदर सुनहरे दिनों के स्वप्न ही देखा करती। किराए का छोटा सा घर, 2 कमरों के अतिरिक्त एक छोटा ड्राइंग रूम, एक छोटा सा रसोई घर, बस इसी में उसकी गृहस्थी समाई हुई थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व परवरिश सब कुछ बिना रोक टोक के चलता रहा। कोई गिला शिकवा नहीं। एक आशा, एक आकांक्षा मन में जब तब आ जाती, बेटे जब अच्छे से सेटल होंगे तो सुविधाएं तो आती रहेंगी। बस इतनी कामना है, जो भी आए स्वभाव सरल की हो,
प्रेम व सम्मान करे, खुश रहे और सभी को खुश रखे। तभी चाची बोली, अरे बहू, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और क्या बाकी है? मालती वर्तमान में लौटी। वह शादी की तैयारियों और खरीदारी के बारे में चाची को बताने लगी। चाची व बड़ी ननंद ने अपनी अपनी राय दी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। पूरे घर में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। विवाह का दिन आ गया। यह लाओ, अरे ये कहाँ है, अभी तक यह नहीं आया, आदि बातों का शोर मचा था। सभी व्यस्त थे। गर्मी के दिन थे। बारात को बनारस ले जाने में बड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। अतः सबकी राय में मोहन बाबू ने समधी विनोद जी को यह समस्या बताते हुए कह दिया कि आप लोग यहीं आ जाइए, यहाँ किसी गेस्ट हाउस में प्रबंध कर दिया जाएगा। विनोद जी के सहमत होने पर मोहन जी ने लखनऊ में ही एक गेस्ट हाउस तय कर दिया। सभी लोग आ गए थे। लड़की वालों के यहाँ भी खूब गहमा गहमी थी। वधू मीरा सहेलियों से घिरी कभी हंसती, कभी मुस्कुराती रहती, कभी कुछ सोचने लगती। ताई की बहू रीना, भाभी कभी कुछ कुछ बोल जाती। देख मीरा, दब के मत रहना, जो तेरा मन कहे कह देना। अब तू उस घर की बड़ी बहू है, तेरा मान सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। मीरा चुपचाप सुनती। वह पढ़ी लिखी सुलझे विचारों वाली थी। मेहंदी की रस्म करते करते बड़ी भाभी, छोटी भाभी सभी कुछ ना कुछ सीख देती जाती। देख मीरा, तू ठहरी सीधी सादी, सास से ज़्यादा नंदे हावी हो जाती हैं, जरा संभल के रहना। चुप रहने से काम नहीं बनेगा। तू किस बात में कम है? और वह चुप हो सोचने लगती। मन ना जाने कैसा हो उठता, पर अपने को समझा लेती। हंसकर कहती, हाँ हाँ देख लूँगी। बारात की तैयारी हो रही थी। वह लाओ, अरे इधर रखो, उनको बुलाओ, यह नहीं किया, आदि का शोर मचा था। मालती परेशान सी हो रही थी। विवाह आदि में इतनी रस्में होती हैं कि शोर शराबा तो होना ही था। थकावट कितनी हो जाती है। मालती थककर एक ओर बैठ गई। बारात निकलने वाली थी। बेटे को निहारकर वह मगन हो रही थी। बैंड बाजे के साथ बारात चल पड़ी। बारात जाने के बाद परिवार की सभी स्त्रियां बरामदे में बैठ हास प्रयास में मगन थीं। कुछ मालती के पास आकर अनचाही नसीहतें भी दे रही थी, पर वह चुप बैठी सोचने लगती। कोई आवश्यक नहीं कि सभी लड़कियों का मन एक सा हो, और वह सहज हो जाती। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बहू विदा होकर आई। कार दरवाजे पर आ गई। शुचि और शिप्रा बहू मीरा के साथ ही बैठी थी। शुचि की ननद की लड़की ममता भी बैठी थी। वह उतरकर घर में आकर बोली, सब लोग जल्दी चलिए बहू को उतारने। सभी लोग बहुत थके हैं, रात भर के जगे हैं। चाची बोली, अरे बहू उतारने के लिए वहाँ की साड़ी तो लाओ, जिसे मालती पहनकर बहू उतारेगी। बहू उतारने के लिए उसके मायके से साड़ी आती है। हड़बड़ी मच गई। शिप्रा कार से उतरकर साड़ी लेकर आई। बोली, लो माँ, यह रही साड़ी, अब जल्दी से पहनकर बहू उतारो। साड़ी देखते ही मालती का मुंह बन गया। बोली, यह कैसी साड़ी है, एकदम देहाती, और रंग भी कैसा है। वह पहनने में आनाकानी करने लगी। बड़ी ननद बोली, अब जैसी भी आई है पहनो और चलो, आरती कर बहू को उतारो। मालती अनमने मन से पहनकर तैयार हो गई। यह सब माजरा देखकर किसी ने जाकर कार में बैठी मीरा बहू से कहा, अरे सासू जी को साड़ी पसंद नहीं आई, पहनने में आनाकानी करने लगी थी, इसी से देर हो गई। मीरा मन ही मन कुछ अनमनी सी हो गई। तभी शिप्रा माँ को लेकर आई। मालती ने आरती उतारकर बहू को उतारा। मीरा ने कार से उतरकर सास के पैर छुए और गले से मायके वाला हार उतारकर सास के पैरों पर रख दिया। मालती चौंक गई। बोली, अरे यह क्या कर रही हो बहू?
मीरा चुपचाप बैठी रही। मालती ने बहू को खड़े कर गले से लगाया। सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए। माजरा समझ सब ताली बजाने लगे और कहने लगे, देखो नई बहू कितने सलीके वाली व समझदार है। और मालती बहू को देखो, एक साड़ी के लिए परेशान हो गई। मालती मन ही मन लज्जित हो रही थी। चुपचाप बहू को लेकर अंदर आई। बड़े लोगों तक बात पहुंची। सभी कुछ ना कुछ कहने लगे। मालती मन ही मन खिन्न हो रही थी। धीरे धीरे पारंपरिक रस्में हुई और धूमधाम से बहू भोज संपन्न हुआ। सभी ने बहू को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे बहुत से रिश्तेदार चले गए। मालती की बड़ी ननद व जेठानी अभी नहीं गई थी। मीरा बहू की नम्रता व व्यवहार से सभी बड़े प्रसन्न थे। मालती भी मन ही मन मगन थी। जेठानी बोली, बहू से कुछ रसोई में बनवा लो, उसके बाद रसोई में जब चाहे कुछ भी बनवा सकती है। मालती बोली, मैं भी यही सोच रही थी। मीरा ने सुना तो बोली, माँ क्या बनाऊं, आज पहला दिन है, खीर बना लो। कहकर मीरा को लेकर रसोई में आ गई और खीर का सामान दे दिया। थोड़ी देर में शिप्रा भी आ गई। मालती आकर सबसे बोली, बहू खीर बना रही है, आप सभी खीर खाकर आशीर्वाद दीजिए। खीर बन गई। सबको खीर बहुत पसंद आई। सभी ने प्रशंसा की और नेक दिए। मीरा बड़े सवेरे उठकर नहाकर सज संवर कर सबके पैर स्पर्श कर रसोई में आ जाती। कभी शिप्रा व कभी शुचि भी आ जाती और मिलकर चाय नाश्ता बनाती। थोड़ी देर में खाना बनाने महाराजिन आ जाती। शादी में भोजन बनाने के लिए महाराजिन रखी गई थी। अभी जब तक मेहमान हैं, महाराजिन भोजन बनाएगी। शिप्रा और शुचि के ससुराल से भी उनके सास ससुर की बुलावट आ रही थी। काफ़ी दिन भी हो गए थे, विवाह से पहले ही यहाँ थीं। अतः अब उन लोगों के भी अपने अपने घर जाने की तैयारी हो रही थी। मालती ने सभी को उचित उपहार के साथ ससुराल भेजा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। बाकी रिश्तेदारों के जाने के बाद मालती मीरा से बोली, मीरा बेटा, सामान सब बिखरा पड़ा है, अब तुम जैसे चाहो धीरज व मेहुल के सहयोग से सभी कुछ व्यवस्थित कर लो। मीरा बोली, नहीं माँ, हम सभी लोग मिलकर घर को व्यवस्थित करेंगे। घर हम सबका है। सभी के चेहरे पर खुशियाँ चमकने लगी। मोहन जी बोले, वाह बेटा, सच कहती हो, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मालती तो जैसे खुशी से अभिभूत हो उठी। मन ने कहा, बस हमारा परिवार इसी तरह खुश व सुखी रहे, इसी तरह हम दोनों का तालमेल बना रहेगा तो परिवार सुखी संपन्न रहेगा। परिवार में खुशियाँ बहू व सास के सहयोग से ही रहती हैं। इस सहयोग व प्रेम की डोर जितनी मजबूत रहेगी, परिवार उतना ही सुदृढ़ व संपन्न होगा। मेरा परिवार ऐसा ही संयमित रहेगा, क्योंकि मीरा बहू पर पूरा भरोसा है। यह सोचकर मालती का मन फूल सा हल्का हो गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।